हेलो। वेलकम टू इन्फोगॉड सौम्या चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हमारा इन्फोगॉड सौम्या चैनल आप देखते होंगे और इसके ऊपर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन आप सुनते होंगे और उपासना भी आप फॉलो करते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोगॉड सौम्या चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड सौम्या ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन लेते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। तो आज का तो वीडियो आप देख लेना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाकी के भी वीडियोस आप देख लेना। और अगर इन्फोगॉड सौम्या चैनल की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो इन्फोगॉड सौम्या चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज के नोटिफिकेशंस बेल आइकॉन प्रेस करके आप चेक लिया करना ना। तो चलिए हम आज के टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड सौम्या चैनल। देखो, 2025 शुरू हो चुका है और ऑलमोस्ट हम मार्च में आ चुके हैं। होली भी हो चुकी है, धूलिवंदन भी हो चुका है और आज है 18 ऑफ मार्च 2025 और कल है 19 ऑफ मार्च 2025। कल है रंग पंचमी, यानी होली से लेकर रंग पंचमी तक 5 दिन हम रंग जो है वो खेलते रहते हैं। रंगों की बहार आ जाती है और हम ऐसा उत्सव होली का, रंग पंचमी का, धूलिवंदन का मनाते हैं कि पूरे हम रिफ्रेश हो जाते हैं पूरे साल के लिए। तो होली के बाद हमें पता है कि दिन जो है वो बड़ा हो जाता है, रात छोटी होती है और धूप स्लोली स्लोली बढ़ने लगती है। लेकिन धूप स्लोली बढ़ने से पहले भी एक ऋतु होता है और वो ऋतु रहता है बसंत ऋतु। जी हाँ, बसंत ऋतु शुरू हो चुका है इंडिया में। होली के बाद ही शुरू हो जाता है और 15 ऑफ मार्च 2025 से बसंत ऋतु शुरू हो चुका है। जो कि बसंत का बहार जो है वो नॉर्मली 81 डेज तक रहता है। और बसंत ऋतु दो टाइप के रहते हैं, एक है ड्राई बसंत, दूसरा है वेट बसंत। यानी हम लाइक हिंदू कल्चर में रहते हैं कि ड्राई यानी जब बहुत हीट रहती है, जो कि अभी शुरू हो चुका है। और वेट बसंत ऋतु यानी जब बारिश रहती है, रेनफॉल रहता है, तो वो मई के बाद आता है। तो पहले अभी जो शुरू हो चुका है वो ड्राई बसंत है, जो होली के बाद शुरू हो चुका है ऑलरेडी मार्च में। और पुराने जमाने में हिंदू कल्चर या हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र में बसंत ऋतु शुरू हो जाता था। वैसे तो कल से चैत्र ऋतु भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब जैसे कि हवामान में बदल हो चुका है, वातावरण बहुत चेंज हो चुका है लास्ट 20 ईयर से, तो बसंत ऋतु जो है वो फाल्गुन में ही शुरू होता है। यानी होली जो है वो फाल्गुन में आती है, तो होली के बाद ही बसंत ऋतु इमिडिएटली शुरू हो चुका है। और किसी जगह पे तो फरवरी में ही बसंत जैसा ऐसे नॉर्मली वेदर हो चुका है। लेकिन ग्रह दशा और तिथि के अनुसार बसंत ऋतु होली के बाद शुरू होता है। तो ऑलरेडी इंडिया में बसंत ऋतु 15 ऑफ मार्च 2025 से शुरू हो चुका है। वेस्टर्न फॉरेन कंट्रीज जो है वहां पे बसंत ऋतु 20 ऑफ मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। और हमारे इन्फोगॉड सौम्या चैनल पे हमने ऑलरेडी बसंत ऋतु के ऊपर मराठी और इंग्लिश इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। हिंदी वीडियो रह चुका था जो आज मैं बना रही हूँ, तो बने रहे ऑन स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड सौम्या चैनल, क्योंकि अभी मैं शेयर करूंगी कि बसंत ऋतु में क्या उपासना हमें करनी चाहिए और क्या हमें खाने पीने का, आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं पे भी मत जाइएगा, स्किप मत कीजिए वीडियो, पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखो, बसंत ऋतु जो है वो एक पॉजिटिव साइन है। जैसे कि होली जो हम मनाते हैं वो अधर्म के ऊपर माथे धर्म की, सच्चाई की जीत है। और किसी भी ऐसे दुष्ट शक्ति या बुरी चीजों का अंत है और नई चीजों की बर्थ है। यानी बसंत ऋतु भी वही इंडिकेशन हमें देता है कि रीबर्थ, रिजुविनेशन एंड न्यू रिग्रोथ ऑफ न्यू वेजिटेबल्स, प्लांट्स एंड न्यू थिंग्स लाइक न्यू वेदर एंड चेंज इन वेदर। ऐसे हमें वो इंक्लाइन करता है या इंडिकेशन देता है या सुझाव देता है। तो बसंत ऋतु में जो रहता है वेदर बहुत अच्छा रहता है, बहुत रिफ्रेश रहता है। धूप स्लोली स्लोली बढ़ती है, तो सन जो रहता है वो बसंत ऋतु में हल्का से हीट रहती है। जैसे कि सुबह 8 से पहले या 9 से पहले सन जो है, सूर्य जो है वो इतना तेज नहीं हॉट लगेगा जितना उसके बाद लगेगा।
तो इसी ऋतु में, बसंत ऋतु में नई बहार आती है फूलों की, पेड़ पत्तों की, पौधों की, न्यू वेजिटेबल्स जो है, सब्जियां है, बहुत उगती है बसंत ऋतु में, ग्रीन वेजिटेबल्स। देन फ्लावर्स जो है उनको भी पालवी जो फूटती है, पालवी निकल के आती है, या उनकी न्यू रिबर्थ रहती है, किसी भी पेड़ पौधों या फूलों की, वो भी बसंत ऋतु में ही आती है। तो बसंत ऋतु हमें बाहर सुझाव करता है और बाहर देता है फूल, पत्ते, झाड़, देन धान्य, देन किसी भी चीज की न्यू थिंग या न्यू पॉजिटिव चेंज, ये बसंत ऋतु हमें इंडिकेट करता है, या वो हमें दे के जाता है हर साल के लिए। जैसे बहुत धान्य जो है फलता फूलता है बसंत ऋतु में है, बहुत पेड़ पौधे फूल जो आते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, फूलते हैं, खिलते हैं, वो बसंत ऋतु में ही। तो बसंत ऋतु बाहर है, ये रंगों बेरंगो, होली का त्योहार है, धूलिवंदन है, या कलर का त्योहार है, वो भी बसंत ऋतु का ही एक इंडिकेशन है। वैसे ही एक कलरफुल फूलों का खिलना, पौधों का खिलना, पेड़ पौधों का उगना या धान्य बहुत ज्यादा आना, ये सब कुछ बसंत की बहार है। और यही हमें वो देता है सीख कि न्यू चीजों के ऊपर आगे चढ़ो, रीबर्थ के ऊपर आगे चलो, रिजुवनेशन के ऊपर आगे चलो, रिग्रोथ के ऊपर आगे चलो। ऐसे पॉजिटिव मैसेज हमें बसंत ऋतु देता है हर साल। तो यही बसंत ऋतु की खासियत है कि वो बाहर लाता है। इसमें हमें नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। और बसंत ऋतु जैसे कि हवामान में बदल होता है, दिन ज़्यादा बड़ा रहता है, लंबा, और रात छोटे रहती है, तो धूप स्लोली स्लोली बढ़ती है। तो हमें प्रकृति से, मिट्टी से जुड़ के रहना है, नेचर के साथ हमें जुड़ के रहना है। और हमें धार्मिक कार्य भी जो है, उपासनाएं जो है, वो नेचर से जुड़ी हुई, प्रकृति से जुड़ी हुई करनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया बसंत ऋतु 81 डेज तक रहता है। तो अभी ड्राई बसंत चालू है, तो अभी स्लोली धूप बढ़ रही है और हम समर के ऊपर अप्रैल मई में जाएंगे। तो अभी हमें प्रकृति से जुड़ के उपासना करनी चाहिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के हमें उपासना करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो रहता है 4 to 6 AM रहता है, तब हमें प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान की उपासना करना चाहिए, मंत्र जाप हमें सुबह 4 to 6 AM करना चाहिए। हो सके तो वॉक को हमें बाहर जाना चाहिए, गार्डन में जाना चाहिए, और गार्डन में जाके पेड़ के नीचे बैठ के हमें नामस्मरण करना चाहिए। किसी भी मंत्र का नामस्मरण या उपासना आप पेड़ के नीचे, पौधों के साथ बैठ के, गार्डन में बैठ के कर सकते हो, खुली हवा में बैठ के कर सकते हो। देन योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, नामस्मरण कर सकते हो, रिसाइट कर सकते हो स्तोत्र मंत्र ग्रंथ। कुछ भी नहीं तो सुबह उठ के आपको इन्फो गॉड स्वामी चैनल पे जो स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठने वो सुनने चाहिए, और प्रकृति के साथ जुड़ के आपको उपासना करनी चाहिए। बसंत ऋतु में आपको जितनी नेचुरल, जितनी निसर्ग के साथ आप उपासना कर सके, जितनी प्रकृति के साथ जुड़ के उपासना कर सके, करनी चाहिए। और आपको भगवान को भी जितने फूल आप अर्पण कर सके, जितने पत्ते आप अर्पण कर सके, जैसे बिल्वा पत्रा है या दूसरे कोई भी पत्ते हैं जो भगवान को पसंद है, फल है, वो अर्पण करने चाहिए, क्योंकि भगवान भी बहुत पसंद रहता है और भगवान को भी प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। और प्रकृति जो है वो भगवान की है, हमें देन है। तो जितने प्रकृति के साथ जुड़ के आप उपासना करेंगे बसंत ऋतु में, उतनी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मकता आपको प्राप्त होगी। बसंत ऋतु में आपको महादेव की उपासना करनी चाहिए, श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए, श्री कृष्ण और राधा की उपासना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा ये धूलिवंदन रंग को और होली को दर्शाते हैं। श्री हरि विष्णु नारायण होली को दर्शाते हैं, जो हमें सीख देते हैं लव एंड अफेक्शन की, प्यार की, उम्मीद की सीख देते हैं, पॉजिटिव की सीख देते हैं, रास लीला की सीख देते हैं। तो जितनी नेचुरल उपासना कर सके आप महादेव की, श्री हरि विष्णु की, श्री कृष्ण या राधा कृष्ण की, उतनी आपको करनी चाहिए। महादेव को आपको हर रोज एक जल अर्पण करना चाहिए। सुबह 8 से पहले आपको उन्हें सफेद फूल, नीले फूल अर्पण करने चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए ठंडे ताजे पानी से। और आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा अगर महादेव की उपासना आप हर रोज करेंगे। और उन्हें आपको बिल्वा पत्र अर्पण करनी चाहिए। बाप्पा की उपासना कर रहे हो तो बाप्पा को भी जल अर्पण करें, दूध अर्पण करें, और उन्हें दुर्वा अर्पण करें, उतनी प्रकृति के फूल अर्पण करें, उनको जुड़े रहे बाप्पा और
महादेव से उनकी दूध पानी से अभिषेक करके, उन्हें फूल अर्पण करके, उन्हें दुर्वा और बिल्वा पत्र अर्पण करके, ऐसे बाप्पा और महादेव की उपासना आपको नेचुरली प्रकृति के साथ जुड़ के करनी चाहिए बसंत ऋतु में। अगर विष्णु की उपासना आप कर सकते हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु गायत्री मंत्र आपको पठन करना चाहिए और श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण आपको करना चाहिए, या फिर आप स्वामी का दत्त गुरु का नाम स्मरण कर सकते हो सुबह 7 से पहले या ब्रह्म मुहूर्त पे 4 to 6 AM। देन आप श्री कृष्ण और राधा से मैसेज ले सकते हो कि उनकी जो रासलीला है या बंसी है तो बंसी बजा सकते हो, म्यूजिक आप प्ले कर सकते हो, या सुबह आपको 7 से पहले म्यूजिक प्ले करना चाहिए, बंसी प्ले करनी चाहिए। और आप जितनी जुड़ सके प्रकृति के साथ वैसे जुड़ के कला की आपको उपासना करनी चाहिए, माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि बसंत ऋतु, बसंत पंचमी जो है वो माँ सरस्वती को हमें इंडिकेट करती है, तो उनका सिम्टम है माँ सरस्वती का। तो अगर आप जो भी है, आपको म्यूजिक आता है, गाना आता है, किसी भी चीज के आप में कला गुण है, तो आपको माँ सरस्वती की, श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की, बाप्पा की उपासना करनी चाहिए जो हमें प्रकृति से जुड़ी रखती है। तो ये सब आपको सुबह करना चाहिए, सुबह 8 से पहले या ब्रह्म मुहूर्त पे 4 to 6 AM। तो ये हो गया उपासना का कि प्रकृति के साथ जुड़ के आप उपासना करें, या इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल पे जो स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन हमने दिए वो आप रिसाइट करें, सुनते रहे सुबह उठ के। ये मैं आपको बताना चाहती थी उपासना के बारे में बसंत ऋतु के। अब आपको खाने पीने का, आहार विहार का क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो, सडनली वेदर जो है बसंत ऋतु में चेंज होता है, होली के बाद हीट बढ़ने लगती है, तो आपको है ना खाने पीने का ध्यान ये रखना है कि ऑयली फूड आपको खाना नहीं चाहिए, फास्ट फूड खाना नहीं चाहिए, धूप में बाहर नहीं जाना चाहिए, जो पित्तवर्धक चीजें हैं बाहर की, रेस्टोरेंट की, वो आपको वर्ज करनी है। आपको लाइट मील लेना है, आपको दाल भी वर्ज करनी है, हल्का फूड आपको खाना है, जूसी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स आपको खाने में खाने चाहिए। देन जूसी फ्रूट्स जो है वो मैक्सिमम खाने चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स हमें पता है ऑरेंजेस है, पपाया है, वाटरमेलन है, ग्रेप्स है, ऐसे जितने भी जूसी वेजिटेबल्स है, जूसी फ्रूट्स है आपको खाने चाहिए। नेचुरल चीजें आपको मैक्सिमम खाने चाहिए, जो बसंत ऋतु में आती रहती है, खिलती रहती है, फलती रहती है, वही आपको खाना चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। आपको ताज़ा दही खाना चाहिए, आपको रिफ्रेश जो रहता है फूड वही खाना चाहिए, स्टोर्ड फूड या फ्रोजन फूड नहीं खाना चाहिए। और बाहर धूप में ना जाए, आप नेचुरली सुबह 9 से पहले बाहर जाए या शाम को 5 के बाद बाहर जाए, तो जो बीच का टाइम है धूप का वो अवॉइड करें। ऐसे खाने पीने के भी चीज़ों का ध्यान रख के आपको फूड में भी चेंज लाना है। और एसिडिटी होती है, कफ होता है, कोल्ड होता है, सडन वेदर चेंज होता है, तो आपको आपके गले का, आपके बॉडी का आपको ध्यान रखना है। आपको खुद को भी ऐसे ऋतु के अनुसार आपके आहार में चेंजेस करनी चाहिए, फूड में चेंजेस करके आपको दिन बिताने हैं बसंत ऋतु में। तो जैसे पहले बताया कि बसंत ऋतु 2 टाइप के रहते हैं, ड्राई बसंत और वेट बसंत। अभी ड्राई बसंत शुरू हो चुका है, जो कि धूप रहेगी मार्च से लेकर अप्रैल तक, और मई से जून तक जो टाइम रहेगा वो वेट बसंत ऋतु रहेगा, जो बारिश आएगी, रेनफॉल रहेगा। तो तब भी आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का सेवन आपको ज़्यादा करना चाहिए। मिनरल्स, विटामिन्स का जो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, उसे खाना चाहिए। तो खाने का भी बसंत ऋतु में ध्यान रखें, बाहर ना जाए धूप में, और अपने खुद का ख्याल रखें, प्रकृति के साथ जुड़ के आप धर्म के मार्ग के ऊपर चले और उपासना करें। और यही आज मैं आपको इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल की ओर से बताना चाहती हूँ कि बसंत ऋतु बहारदार ऋतु है, एंजॉय करें। और हर एक एरिया में अलग अलग फूड होगा, अलग अलग उपासनाएं होगी। तो आप कैसे आपका बसंत ऋतु बिताने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं तो इसी प्रकार से बिताऊंगी। तो आज का वीडियो हम एंड करते हैं। आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट करके बताओ। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल। नाउ बाय बाय, धन्यवाद।